तो अब हमारा बनने जा रहा है नाश्ता। बज गए हैं 9। नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा। ये मैंने भिगा के रख दिया है और ये दूध पहले गर्म कर रही हूँ क्योंकि फ्रिज वाला है, फ्रिज में रखा था। तो चलो फिर बनाते हैं नाश्ता। टाइम तो हो ही गया है। अब वो नहा रहे हैं तो हमने जब तक वो नहा के आएंगे तब तक, और बाबू को भी नहलाना है, थोड़ा सा उसका होमवर्क बचा है तो वो भी नहा लेगा। फिर बस तीनों लोग अपना नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर देखते हैं खाना। अभी तो मन होगा नहीं, अभी सुबह ही का पेट भरा हुआ है। बस ये रहता है थोड़ा सा कुछ नमकीन मिल जाए। अगर आज उनकी छुट्टी, अगर कुछ नाश्ता बनाएंगे नहीं तो कहेंगे आज भी नहीं दे रही हो, तो बनाना पड़ेगा। चलो फिर बनाते हैं। तो ये बनने लगा हमारा नाश्ता यानी तैयारी हो रही है। तो आज नाश्ते में बनाऊंगी मैं पोहा, और बहुत दिन बाद आज मेरे यहाँ पोहा बन रहा है। ये कह रहे थे कुछ नाश्ता बनाओ, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह इनकी ड्यूटी होती है, वो भी इतनी जल्दी, अगर देर में हो तो चलो नाश्ता पानी हो भी जाए, इतनी जल्दी इनको जाना होता है तो फिर नाश्ता नहीं हो पाता है, केवल खाना हो पाता है। और चाय के साथ में वैसा अपना नाश्ता हो जाता है, नमकीन वगैरह है, कुछ और है, बस ये नहीं होता है। कभी कभी जैसे आलू के पराठे वगैरह भी बना देती हूँ, पर ये नहीं, क्योंकि ये फिर अलग से करना पड़ता है एक्स्ट्रा, तो इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। और ये भी होता है फिर इतनी सुबह से ये चीज़ें खपती भी नहीं हैं। और अब आज छुट्टी है तो थोड़ा लेट भी हो गया है। सुबह पहले दही जलेबी का नाश्ता हो गया, और फिर अब ये 9 के ऊपर ऐसे ही हो रहा होगा। तो तब थोड़ी थोड़ी सी भूख लगी थी। भूख क्या, हमने कहा चलो बना देते हैं, नहीं तो ये फिर कहने लगे कि आज तो छुट्टी थी, आज तो कम से कम कुछ खिला देती। तो हमने सोचा चलो फिर आज पोहा ही बना लेते हैं। और प्याज वगैरह हमने सब काट लिया है। तो इधर हमने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, और दूध हाँ गर्म हो चुका है। इसमें मैंने चाय चढ़ा दी है, और इधर मैं बनाने लगी हूँ, मतलब पोहा की तैयारी करने लगी हूँ। तो इसमें हींग और जीरा डाल दिया है, और ये फिर प्याज वगैरह सब डाल दिया है। और अब इसमें मैं काटूँगी ये टमाटर। तो ये टमाटर अच्छा नहीं लगा था, इसको फेंक दिया। सड़ा तो नहीं, तो मुझे अजीब सा लगा था, तो इसको फेंक दिया। फिर मैंने दूसरा टमाटर निकाला। मेरे पास केवल 2 ही टमाटर थे, तो एक तो ख़राब निकल गया, मुझे जो नहीं समझ में आया, और फिर दूसरा डाल लिया तो टमाटर ख़त्म हो गए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। और बिना टमाटर के पोहा मुझे अच्छा नहीं लगता है, टमाटर से ही पोहा अच्छा लगता है। तो ये तो मैंने सब डाल लिया। बाद में मुझे याद आया, जल्दी जल्दी में मैं फली के दाने डालना भूल ही गई, वो भूल गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बाबू भी हमारे, मुझे भी ज़्यादा नहीं पसंद है मटर वगैरह, तो मुझे अच्छी लगती है, पर वो केवल सर्दियों में मिलती है। और जब मैं सर्दियों में पोहा वगैरह बनाती हूँ तब मटर वगैरह सब डालती हूँ। और आजकल तो हम लोग ऐसे लेते हैं। तो ये हमारा बन रहा है पोहा, और पोहा मैंने भिगा दिया था पहले। इधर मैं बाबू का पता नहीं कुछ धुल रही थी, अब मुझे याद नहीं, मुँह वगैरह हाँ धुल रही थी। और फिर ये हमारा ये भी काम होता जा रहा था, वो भी ये हाँ कुछ करने जा रहे थे। तो हमने इनसे कहा यार पहले नाश्ता कर लो, फिर उसके बाद कुछ काम करना स्टार्ट करो, नहीं तो फिर तुम लग जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये जा रहे थे हाँ नहाने का, आज इनकी छुट्टी है तो कपड़े वगैरह धुलेंगे। अगर ये बाथरूम में घुस गए तो फिर बहुत सारे काम हो जाएंगे। और तो ये कह रहे थे कि चलो अच्छा बाबू का मुझे आज मुंडन भी करना है। तो हमने कहा नहीं, पहले नाश्ता कर लो फिर उसके बाद शुरू करना। और ये पहले ज़रूरी है, क्योंकि बस नाश्ता बन ही रहा है और ये बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इधर हमारी बातें भी होती जा रही थी। और ये बाबू हमारे आए थे, इनको करवाना था मुंडन। हमने हाँ इसका मैं सर भिगा रही थी। लोगों का चाय नाश्ता हो गया है, और अब चाय नाश्ता के बाद हो रहा है बाबू का हमारे मुंडन, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और घमौरियाँ बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। तो ये था, पहले बहुत दिन से सोच रहे थे, अब ये है कि चलो अब पहले लू लपट चल रही थी तो खैर लू लपट बंद हो जाए, फिर घोटेंगे तो खैर वो तो ख़त्म हो गई है। अब देखो दिखाते हैं, चांद फुलाई जा रही बाबू की पानी डाल डाल के, है ना, चांद फुलाई जा रही है। पहले चुटैया छोड़ दो, बीच ते पहले घोटो, नीचे थोड़ी जहाँ बाल नीचे का गए, हाँ यही वाली
वो फिर भूलिया है या छोड़ इनका तिरछा हुई जी। लेकिन वो क्या सीधी चुटैया तो वही है। तो का है बहुत गर्मी है यार, मम्मी तब मैं छोटा तो ऐसे बहुत गर्मी लग रही है। देखा ओए मम्मी तब मैं छोटा तो ऐसे मुंडा चलाते थे तुम। हटाना नहीं, हिलाओ नहीं। अरे हिला क्यों रहे हो? पापा बहुत ज्यादा लग रही। नीचे का झुकाए चले जा रहे हो। इतना चल रहा है। ये तो सफेद टकला निकलने लगा, गोरा गोरा निकल रहा है। लग जाएगा मेरे। अच्छा देख सरकत कहाँ जा रहा हो? सीधा बैठा रहेगा। मैं बात डालता हूँ। बड़ा डालते हैं बाल से। अब ऐसे छोड़ देगा माता बस घुमन दे। जो बाहर मेरा बात मेरा पहला बजू आ गया मेरा बात। बना रहने दो। वैसे चुप्पा बैठे वापस। उठाओ सर, बिल्कुल झुका ले देखो बड़ी। पापा मेरे सफेद बाल तो आएंगे ना। सफेद बाल ना एकदम बढ़िया जमेंगे। क्या जमेंगे तो फिर क्या जो मेरे सफेद बाल होते का। अब ऐसे ही बाबू छोड़ दो, बढ़िया फैशन है ये। ठीक अब ऐसे ही रहो ना भाई, शकल देखें, ऊपर मुंह उठाओ। अरे वाह टकलू। हटो। देख कितने दाने कितनी गमौरियां हैं सर पे, देख तभी तो ये खुजलाती हैं। क्या मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, हमें तो दिखाई दे रहा है। अपना सर किसको दिखाई देता है? मेरा तो भाई बाबू का टकला हो गया है। बाबू खड़े हो, दिखाओ दूर से। ये देखो बाबू टकलू प्रसाद हो गए हैं और पूरे सर में देखो घमौरियाँ, इसी वजह से इनके बाल निकाल दिए हैं सारे। मुंडन हो गया ना बाबू का। चलो आ जाएंगे 10-15 दिन में बाल आ जाएंगे ठीक ठाक। देखो ओए मेरे बाल कहाँ चले गए। तुम्हारे बाल वो पड़े नीचे। और ये क्या है। ये चुटिया रखी जाती है, पंडित जी की चुटैया है। नहा धोकर एकदम रेडी हैं और पाउडर हमने टकले में भी लगा दिया है इनके कि घमौरियों में आराम मिल जाए थोड़ा सा। देखो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और अब जा रहे हैं कोचिंग पढ़ने, देर हो गई है आज, 10 के ऊपर हो गया है। 9 बजे कोचिंग जाते हैं, आज देर हो गई है। चलो देखो भेज रहे हैं, टाइम होगा तो पढ़ा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो चलो चलो। आज मुंडन है, होता ही उनके सवेरे। मेरे यहाँ बारिश हो रही है, नहाने वाले नहा रहे हैं पर मैं नहीं नहा रही हूँ अभी। दोबारा बारिश होगी तब नहाऊंगी। बारिश में हम सभी लोगों ने बहुत नहाया। अब बारिश बंद हो गई है और बाबू अब हमारे जा रहे हैं गांव। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, बादल है। चलो देखो दिखाते हैं। ये खा रहे हैं।
आए बाबू, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे हो? अम्मा पास जा रहे हो? आओगे कि नहीं आओगे? आऊंगा बहुत दिन बाद। आज नहीं आओगे? बाय। बाबू और बाबू के पापा तो चले गए हैं गांव, शाम तक आ जाएंगे। काम था ज़रूरी इसलिए गए हैं। अगर पापा जाएंगे तो बाबू कहाँ मानने वाले हैं। तो अब मैं तो लेट गई हूँ और खाना तो आज बना नहीं है, बस वही नाश्ता हुआ है। यही होता है जिस दिन घर पे होते हैं, क्योंकि और काम होते रहते हैं ना। नाश्ता हो जाता है, नाश्ता ज़्यादा ज़रूरी होता है, खाना तो ज़रूरी नहीं ज़्यादा होता है। बस वही ये कहते हैं सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है। तो बस अब हम करेंगे थोड़ी देर आराम और शाम को फिर जल्दी खाना बनाएंगे। ये है कि जब तक वो आ जाएंगे गांव से तब तक हम बना लेंगे कुछ ना कुछ। देखते हैं क्या बनाते हैं। और चलिए फिर, बाल पूरे गीले हैं, सूख जाएं बाल। बस मन नहीं माना, फिर बारिश में नहा ही लिए। वीडियो किसी ने बनाया नहीं, नहाने में इतने बिजी हो गए सब एंजॉय करने में कि पूछो मत। बस यही है, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा पानी, आधा पौन घंटा, इससे ज़्यादा नहीं बरसा है। थोड़ी देर रुक गया था, फिर थोड़ी देर में आके फिर बरसा था, तो ठीक ठाक बरस गया पानी। मतलब पेड़ों को काफ़ी आराम मिल गया, और भी जानवर वगैरह हैं उनको भी आराम मिल गया होगा। और बाबू को इसलिए और नहलाया था क्योंकि घमौरियाँ थी ना, तो कहते हैं बारिश में ना हो तो दाने जैसे घमौरियाँ वगैरह हो जाती हैं तो आराम मिल जाती है उससे, इसी वजह से। फिर चलो फिर बाय बाय, आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आपको शाम, जब कुछ करेंगे तो फिर दिखाएंगे। हिला डारो इसकी एक दाम सब बेन ले, बड़ी होशियार है। तो मैं नहीं बना रहा फोटो तो एक हमाओं का फोटो। दीदी का पंडा बाबू है तो बाबू दूर। ओए हट अलग आटा टका लो दे बताओ तो दिक्कत ना है। बड़े के बीच में छोटा बाबा फंस गए। बाद में खेला मजा कम आवत पहले